आज हम एक बहुत ज़रूरी जानकारी के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप एक पुरुष हैं तो पुरुष स्वास्थ्य के लिए ये जानकारी बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों को शारीरिक व फिजिकल प्रॉब्लम हो जाता है और सेक्सुअली प्रॉब्लम भी हो जाता है। टाइमिंग का प्रॉब्लम, तनाव ना आना, बराबर वीर्य पानी की तरह पतलापन, क्योंकि पहले उन्होंने अधिक मास्टरबेशन किया होता है या फिर कुछ और गलतियाँ होती हैं या फिर ज़्यादा सेक्सुअली एक्टिविटी की होती है। इसके कारण उनको ये सारी दिक्कतें होती हैं, पर उनको ये नहीं पता कि ये दिक्कतें क्यों होती हैं। देखिए, ये जानना थोड़ा ज़रूरी है क्यों होती हैं। जब आप मास्टरबेशन करते हैं तो आपको आगे का पता नहीं होता। जिस समय आप मास्टरबेशन करते हैं उस समय का आपको पता होता है कि हम मास्टरबेशन कर रहे हैं, हमको अच्छा महसूस हो रहा है, दिमाग हमारा शांत है। कुछ भाई शादी से पहले ही ज़्यादा सेक्सुअली एक्टिविटी कर लेते हैं, अपने पार्टनर के साथ ज़्यादा ही सेक्स वगैरह करते हैं और बाद में उन्हें बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, तब उन्हें मालूम लगता है। देखिए, ज़रूरी बात इसमें यह है, अगर आपको ये सब प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कि आपको कभी कभार प्रॉब्लम होता है, तब आपको इसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आपको ये अपनी आदतें सुधारनी होंगी। अगर आप हस्तमैथुन करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल ही बंद कर देना है। आपको 99% लोग ये बात नहीं बताते कि हस्तमैथुन हमको नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हस्तमैथुन करने से कुछ नहीं होता है। देखिए, वास्तविकता अलग है, होता है रियल में। जब आपका कुछ समय आगे बीतता है, अधिक हस्तमैथुन करते हैं या फिर ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी कर लेते हैं अलग पार्टनर के साथ में, जब आपकी शादी होती है, शादी के 2-4 साल बाद आपको पता लगता है कि हमने क्या किया था। दरअसल इस तरह के लोग हमसे बात करते हैं, हमने ये सारी चीज़ें की हैं और हमको ये बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ है। टाइमिंग उनकी जीरो है, पेनिस में तनाव नहीं आता, सेक्स की इच्छा नहीं करती, अपने पार्टनर के पास जाते हुए डर लगता है, उनको बीपी की शिकायत रहती है, डाइजेशन की शिकायत रहती है, शुगर की शिकायत रहती है और भी कई तरह की उनको शिकायत रहती हैं। देखिए, इस तरह की प्रॉब्लम रियल में होती हैं। ये आपको इस समय अच्छा ना लगे, जब आपको ये बहुत सारी शिकायतें होंगी तब आपको ये सारी चीज़ें याद आएंगी। अब इसका सीधा ये मतलब नहीं है केवल एक ही वजह से ये सब प्रॉब्लम हो। जब आप ये करते हैं आपके शरीर में कुछ नहीं बचता है। जो आपकी सप्त धातु हैं एक एक करके सब बाहर होने लगती हैं, वीक होने लगती हैं, कमज़ोर होने लगती हैं, तब ये प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो इस वीडियो का मेन उद्देश्य है कि आपको जागरूक करना। अगर आपको ये सब प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप बाद में ये सब प्रॉब्लम नहीं चाहते हैं, तो पहले ही आपको ये सारी अपनी गलतियाँ सुधार लेनी है। एक्सरसाइज बराबर करते हैं, रनिंग वगैरह बराबर करते हैं, या फिर आपसे ज़्यादा शुरू में नहीं होता तो कम से कम 10 से 15 मिनट पैदल चलिएगा। तेज पैदल चलिएगा। तेज चलने से रक्त संचार बेहतर होता है, ये ज़रूरी है। अगर आप एक्सरसाइज, कीगल एक्सरसाइज, व्यायाम, योगा वगैरह सब कुछ करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं करते तो इनको चालू कीजिएगा। जो अपनी गलत आदतें हैं उनको बंद कर खाने पीने का आपको ध्यान रखना है। खाना पीना ज़रूरी है। देखिए, बहुत सारे भाई डेयरी प्रोडक्ट, दूध वगैरह नहीं पीते हैं, तो वो भी आपको चालू करना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि नॉन वेज होते हैं, उनका तो ज़्यादा टेंशन का ज़रूरत नहीं, उनमें विटामिन B12, D वगैरह बहुत आसानी से मिल जाता है। जो नॉन वेज होते हैं, शाकाहारी लोग, उनके लिए ज़रूरी है, क्योंकि वो दाल रोटी या फिर सब्जी वगैरह इन सारी चीज़ों को ही सेवन ज़्यादातर करते हैं, तो उसका थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो खाने पीने पर आपको अच्छा ध्यान देना है। अगर आप शाकाहारी हैं तो दूध वाले प्रोडक्ट आपको ज़रूर सेवन करने चाहिए, जैसे कि दूध, दही, मट्ठा वगैरह, इस तरह की चीज़ों का, पनीर वगैरह, जो भी डेयरी प्रोडक्ट होते हैं उनका आप सेवन कर सकते हैं। इन सब डेयरी प्रोडक्ट को यूज करने से आपको नई ऊर्जा मिलेगी, आपके शरीर को नई ताकत मिलेगी। तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान देना है। एक्सरसाइज, खाने पीने का ध्यान, और आपको नींद बराबर लेनी है। देखिए, बहुत सारे भाई यही गलती करते हैं कि नींद बराबर नहीं ले पाते हैं, अपने किसी काम में लगे रहते हैं या फिर मोबाइल में ऐसे ही टाइम पास करते रहते हैं। तो देखिए, ये सब गलत है। आपको 7 से 8 घंटे की नींद रात में बराबर लेना बहुत ज़रूरी है। लगातार नींद आप लीजिएगा। और आपको इसमें ध्यान देना है, पानी की मात्रा भी आपको बराबर रखनी चाहिए। अपनी गलत आदतें, आपको ज़्यादा दिमाग में ये सब नहीं सोचना है, ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी के बारे में इधर उधर का आपको नहीं सोचना है। अपने दिमाग को फ्रेश रखिएगा। इन सारी चीज़ों का आप पालन कीजिएगा। अगर आपको ये प्रॉब्लम हल्का फुल्का है तो आपको किसी भी दवा का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, चाहे वो देसी हो या फिर आयुर्वेदिक हो या फिर एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक हो। आपका प्रॉब्लम शुरुआती का है या फिर आपकी आदतों की वजह से आपको प्रॉब्लम है, तो बिल्कुल भी दवा का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये
जानकारी मैं इसलिए भी दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे भाइयों को जो प्रॉब्लम हुआ है वो अपनी प्रॉब्लम से बीत रहे हैं, मतलब कि उनको ये सारा कुछ देखना पड़ रहा है, झेलना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी शादी हो चुकी है। उनकी शादी होने के बाद में वो अपने पार्टनर के सामने जो है शर्मिंदगी महसूस करते हैं। एक भाई ने मुझे बताया था लगभग उनकी 40-45 साल एज है, मतलब ये सारी गलतियां करते थे, मास्टरबेशन वगैरह, ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी, दिमाग में इस तरह की इच्छाएं रखना, हर वक्त वही सारी चीज़ें लगातार लंबे समय से वो करते आ रहे थे। बहुत सारी उन्होंने चीज़ें यूज की मगर उनको वो रिजल्ट मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। उसके बाद में उन्होंने पेनिस की सर्जरी वगैरह बहुत सारी चीज़ें कराई पर उनको वो रिजल्ट नहीं मिल पाया। मेरे कहने का मतलब यही है कि हम ऐसी गलती ना करें कि हमको आगे चलकर ये सब प्रॉब्लम हो। जो शरीर आपको नेचर ने दिया है उसका सही तरीके से यूज कर सकें हम। बाकी जिन भाइयों का हल्का फुल्का प्रॉब्लम है उनके लिए मैं नुस्खा भी बता देता हूँ। नुस्खे में मात्र आपको कुछ ही चीज़ें लेनी है। जंगली सफ़ेद मूसली 10-10 ग्राम की मात्रा में आप ले लीजिए। शुद्ध कोंच बीज का पाउडर ले लें या फिर शुद्ध कोंच बीज ले लें। अश्वगंधा नागौरी आपको लेना होगा। सतावर आपको लेना होगा। शुद्ध कुचला आपको लेना होगा। ईरानी अकरकरा आपको लेना होगा। सफ़ेद विधारा आपको लेना होगा। कुलंजन की जड़ आपको लेनी होगी। धागे वाली मिश्री 50 ग्राम। इतनी सारी चीज़ें आपको लेनी है। इनको अलग अलग कूट पीस कर बारीक पाउडर अच्छे से तैयार कर लेना है। इसका यूज आपको कैसे करना है? इसका यूज आपको सुबह और शाम दूध के साथ में 4-4 ग्राम की मात्रा में आपको यूज करना होगा। इस तरह से इसका सेवन होता है। खाना खाने के 30 मिनट बाद या फिर 1 घंटे बाद आप किसी भी टाइम इसको ले सकते हैं, दोनों टाइम। कोई भी उपाय करते हैं या फिर उपाय ना करो तो परहेज भी थोड़ा ज़रूरी है। अगर आपको ये सब प्रॉब्लम लगता है जैसे कि बाहर का खाना, ऑयली चीज़ें, ज़्यादा गर्म मसाले, ज़्यादा खट्टी चीज़ें, नशीली चीज़ें, इस तरह की चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये वीडियो भी शिक्षा उद्देश्य से थी। किसी भी उपाय को करने से पहले व्यक्तिगत जानकारी के लिए आपको परामर्श की आवश्यकता होती है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।